जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब आ रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, गुरु पूर्णिमा का कौन सा शुभ मुहूर्त है और घर में गुरु पूर्णिमा का ये त्योहार, गुरु पूर्णिमा का ये महोत्सव कैसे मनाया जा सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जो 18 पुराण हैं, उनके रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज जी का इस दिन जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। वो आदि गुरु कहलाते हैं। इस विशेष दिन में उनकी पूजा आराधना की जाती है। वेद व्यास जी महाराज जी के नाम से ही इस पूर्णिमा तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस विशेष दिन में सभी लोग अपने अपने गुरु महाराज जी का पूजन करते हैं, अपने गुरु महाराज के स्थान पर जाकर वहां उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो इस वर्ष 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसे कि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, वो 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को आ रही है। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को है। पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार को सायं 5:59 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय पूर्णिमा तिथि हो। तो इस कारण व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा का महोत्सव 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो वैसे तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर गुरु पूर्णिमा का प्रत्येक क्षण शुभ है, प्रत्येक क्षण मंगलकारी है। लेकिन जो शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो उनको हम बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को सुबह 7:19 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। वैसे आप इस दिन किसी भी समय भगवान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, वेद व्यास जी महाराज जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपने गुरु महाराज की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये सारा दिन शुभ ही है। इस दिन आप किसी भी समय भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान की कृपा मिलेगी। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव अपने घर में रहकर कैसे मनाया जा सकता है। तो जो लोग गुरु पूर्णिमा का महोत्सव अपने घर में मनाना चाहते हैं, उन्हें ये चाहिए कि गुरु पूर्णिमा अर्थात 21 जुलाई दिन रविवार को सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में गंगा जल मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। गंगा जल घर में नहीं है तो नहाते समय गंगा मैया के नामों का उच्चारण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप एक छोटी सी चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या उनके चित्र को आप स्थापित कर दीजिए और फिर भगवान की पूजा आराधना कीजिए। अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। हल्दी, अक्षत, पीले फूल, पीले फल आदि से आप भगवान जी का पूजन कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी भगवान का आप पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए, उनको पंचामृत से स्नान करवाइए।
इसके बाद बात आती है कि इस विशेष दिन में आपने महालक्ष्मी माँ का पूजन भी अवश्य करना है। महालक्ष्मी माँ के पूजन से घर में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। इसके बाद बात आती है कि हमारे विभिन्न पुराणों के रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज जी का इस दिन अवतार हुआ था, उनकी पूजा आराधना भी करनी चाहिए। अगर आपके पास उनका चित्र है तो आप उनकी पूजा आराधना कीजिए। अगर आपके पास उनका चित्र नहीं है तो आप किसी भी पुराण की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हर पुराण वेदव्यास जी महाराज जी का ही लिखा हुआ है। अगली बात आती है कि इस विशेष दिन में अपने अपने गुरु महाराज जी का पूजन भी अवश्य किया जाता है। अगर आप अपने गुरु महाराज जी के आश्रम या उनके रहने के स्थान पर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, वहां जाकर उनकी पूजा आराधना कीजिए, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कीजिए। लेकिन अगर आप उनके स्थान में जा नहीं सकते तो आप अपने घर के मंदिर में अपने गुरु महाराज जी का जो चित्र है उनकी पूजा आराधना कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अब अगली बात आती है कि इस विशेष दिन में भगवान को किस चीज का भोग लगाया जाता है। तो वैसे तो आप किसी भी फल का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से बात आती है तो आप इस दिन खीर का भोग श्री हरि विष्णु भगवान जी को, महालक्ष्मी माँ को, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को अवश्य लगवाएं। इस विशेष दिन में अगर आप भगवान को खीर का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपके जीवन में सुख संपत्ति आनंद आएंगे, भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके गुरु महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। वैसे आप दूध और फल का भोग भी अवश्य लगवा दीजिए, क्योंकि ये विशेष दिन भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही है। भगवान को आप इन चीजों का भोग लगाएंगे तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान को भोग लगाने के पश्चात भगवान जी की आरती कीजिए, गुरु महाराज जी की आरती कीजिए। ध्यान दीजिए कि पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, आरती बाद में ही की जाती है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, पहले आरती करते हैं बाद में भोग लगवाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर स्पष्ट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, पहले आप भगवान को भोग लगाइए। पूजा आराधना पहले की जाती है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके पश्चात भगवान की आरती की जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन भी आपने ऐसे ही करना है। तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा का ये परम सुंदर महोत्सव अपने घर में मनाया जा सकता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।